स्वागत है आपका बिजनेस टॉक्स की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडटेक के बारे में। एडटेक का मतलब होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एक एडटेक कंपनी वो कंपनी होती है जो टेक्नोलॉजी की मदद से स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अब एक ऐप की मदद से स्टूडेंट अपने सारे ऑनलाइन लेक्चर ले सकता है, टेस्ट दे सकता है, अपनी परफॉर्मेंस देख सकता है और टीचर से डाउट्स पूछ सकता है। दोस्तों, यह सब हुआ टेक्नोलॉजी की मदद से। आज टेक्नोलॉजी हर जगह पेनिट्रेट कर चुकी है, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ सेक्टर हो या इंफॉर्मेशन सेक्टर हो। दोस्तों, इंडिया में 2015 से ही एडटेक का रेवोल्यूशन शुरू हो गया था, पर एडटेक ने सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 से पहले स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस को काफी ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, पर कोविड-19 की वजह से स्टूडेंट्स को अपने घर बैठना पड़ा और ऑनलाइन क्लासेस ही उनके लिए एक लौता ऑप्शन बचा। कोविड-19 के दौरान स्टूडेंट्स ने घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस लेने की एक हैबिट डेवलप कर ली थी, जिसने एडटेक कंपनीज को काफी फायदा पहुंचाया। अब स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ऑप्शन सर्च करता है, और क्योंकि ऑनलाइन कोर्स ऑफलाइन से काफी सस्ते होते हैं तो काफी बार स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लेते हैं। अब एक दिल्ली में बैठा स्टूडेंट्स बिहार के टीचर से पढ़ सकता है और बिहार का एक टीचर ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। तो ज्योग्राफिकल बैरियर बिल्कुल खत्म हो चुका है एडटेक की वजह से। इसके साथ साथ ऑफलाइन में सिर्फ एक बैच में लिमिटेड बच्चे ही हो सकते हैं, पर ऑनलाइन क्लासेस में बैचेस की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे अपने घर से बैठकर पढ़ रहे हैं। तो एक बैच में कई हजार बच्चे भी हो सकते हैं। अब चाहे तो बच्चे सिंक्रोनाइज्ड और एसिंक्रोनाइज्ड लर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है एक टॉपिक को पूरी क्लास के साथ पढ़ना, जैसे नॉर्मली ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, जहाँ टीचर पूरी क्लास को एक ही चीज पढ़ाता है और पूरी क्लास उसे आपस में डिस्कस करती है और सारे बच्चे एक टॉपिक को आपस में डिस्कस कर सकते हैं। और एसिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है हर स्टूडेंट अपने हिसाब से क्लास से अलग होकर टॉपिक पढ़ता है, उसे टीचर और पूरी क्लास पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर वह किसी पार्ट में वीक है तो वह उसके ऑनलाइन लेक्चर बार बार देख सकता है, उसके ज्यादा टेस्ट दे सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है ई लर्निंग का। इसके अलावा एक स्टूडेंट साल में किसी भी टाइम अब एक कोर्स में एनरोल कर सकता है, जो कि ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि टीचर सिलेबस आगे पढ़ा चुका होता है। तो यह पॉसिबल नहीं होता था कि एक स्टूडेंट को सारी चीज दोबारा से पढ़ाई जाए, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में सारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड होते हैं, तो टीचर के ऊपर प्रेशर नहीं होता एक चीज को दोबारा समझाने का। तो स्टूडेंट ने अगर लेट भी एनरोल किया है तो वह पुराने लेक्चर देख सकता है और टॉपिक को समझ सकता है। अब देखते हैं एक एडटेक कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक ऐप चाहिए जिसे हम टेक्निकली लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। उस ऐप के थ्रू एक स्टूडेंट ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकता है, टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, अपने डाउट पूछ सकता है, अपनी परफॉर्मेंस देख सकता है, साथ ही टेस्ट और रिमीडियल टेस्ट भी दे सकता है। और उसी ऐप के थ्रू वह अपनी फीस और दूसरे कोर्सेज भी चूज कर सकता है। दूसरी जो बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है क्लाउड स्टोरेज की, क्योंकि आपके सारे लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे तो उन्हें एक सेफ जगह चाहिए स्टोर होने की, और जब स्टूडेंट को रिक्वायर्ड हो वह उसे एक्सेस कर पाए। दोस्तों, इसके लिए जरूरत पड़ती है क्लाउड स्टोरेज की। और तीसरी सबसे मेन रिक्वायरमेंट है वो है ट्रेंड टीचर। अब एक टीचर को इस चीज की भी ट्रेनिंग चाहिए कि वीडियो लेक्चर में किस तरीके से उनको प्रेजेंट करनी है, ताकि वह टेक्नोलॉजी की मदद से एक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को ज्यादा अच्छे से समझा पाए। तो ये थी मेन 3 रिक्वायरमेंट एक एडटेक कंपनी चलाने के लिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एडटेक के फ्यूचर के बारे में। एडटेक एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और कोविड-19 में इसको काफी ग्रोथ मिली है। आज इंडिया में 6 एडटेक यूनिकॉर्न्स है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है वह कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $100 मिलियन से ऊपर है। अगर एक इंडस्ट्री का ग्रोइंग फ्यूचर है, इसका मतलब यह भी है कि आगे नए प्लेयर इस इंडस्ट्री में एंटर करने वाले हैं। पर दोस्तों, इसका यह मतलब नहीं है कि ऑफलाइन क्लासेस का ट्रेंड खत्म हो जाएगा। वह कंटिन्यू रहेगा और कंपनीज की कोशिश रहेगी वह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से स्टूडेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए। दोस्तों, एक इंडस्ट्री में ग्रोथ है, इसका मतलब यह नहीं है कि एक कंपनी भी ग्रो कर पाएगी। एक कंपनी को ग्रो करने के लिए अच्छा प्रॉफिट चाहिए होता है। शुरुआती तौर पे एक कंपनी चाहे तो ग्रोथ लेके भी आ सकती है, पर जब तक कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होगा वह और ग्रोथ नहीं कर पाएगी और वह कोलैप्स हो जाएगी। इसको हम आगे बायजूस और फिजिक्स वाला दोनों के केस से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बायजूस की। बायजूस इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और आज इसकी वैल्यूएशन $22 बिलियन है। आज बायजूस जेईई, नीट, कैट, जीमेट और यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराता है।
बायजूस की शुरुआत 2011 में हुई थी बाय मिस्टर बायजू रविंद्रन। यह कंपनी बेंगलुरु से शुरू हुई थी और आज बायजूस की 15 सब्सिडरीज है, जिसमें व्हाइट हेड जूनियर, स्कॉलर, टॉपर और आकाश इंस्टीट्यूशन जैसी कंपनीज है। मिस्टर बायजू पहले एक टीचर थे, फिर 2011 में उन्होंने एक कंपनी शुरू करी बायजूस, जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते थे। फिर 2015 में बायजूस ने अपनी ऐप लॉन्च करी और उसके बाद वह इंडिया की सबसे पहली एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। नवंबर 2022 में बायजूस ने लियोनेल मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर साइन करा और उसी नवंबर 2022 में बायजूस ने अपनी कंपनी के 5000 एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दिया है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि $22 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही नेगेटिव चल रहे हैं, क्योंकि बायजूस अपने रिवेन्यू को ग्रोथ के लिए काफी यूज करता है। इसके साथ बायजूस जाना जाता है अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए। बायजूस मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में काफी हेफ्टी अमाउंट स्पेंड करता है, जिसकी वजह से ही उनका प्रॉफिट अभी तक नेगेटिव है। दोस्तों, इसको देखकर लगता है कि बायजूस का फोकस टीचिंग से हटकर एक्सपेंशन पर हो गया है। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर बायजूस प्रॉफिटेबल कब होएगी, या ये नेगेटिव रेवेन्यू और प्रॉफिट का सिलसिला जारी रहेगा। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स वाला की ओर। जून 2022 में फिजिक्स वाला ने $100 मिलियन की फंडिंग उठाई, जिससे वह इंडिया की 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। फिजिक्स वाला के फाउंडर है अलख पांडे, जो कि एक यूट्यूबर है। 2016 से ही वह यूट्यूब पे बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। फिर कोविड के दौरान बच्चों की नीड को देखते हुए उन्होंने यह कंपनी शुरू करी और अपनी एक खुद की ऐप बनाई, जिसमें बच्चे फिजिक्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं बाकी टीचरों से। इसके अलावा अब फिजिक्स वाला ऑफलाइन भी उतर गया है, जिसका नाम है फिजिक्स वाला पाठशाला। दोस्तों, इंडिया की 6 एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी में से फिजिक्स वाला ही एक लौती ऐसी कंपनी है जो अभी तक प्रॉफिटेबल है। दोस्तों, अभी मैंने बताया था कि एक सेक्टर की ग्रोथ का मतलब यह नहीं होता कि कंपनी भी प्रॉफिट कमाएगी। आप देख सकते हैं 6 एडटेक यूनिकॉर्न में से सिर्फ एक ही एडटेक यूनिकॉर्न है जो अभी तक प्रॉफिटेबल है। बाकी कंपनीज फोर्सफुली वैल्यूएशन और एक्सपेंशन के पीछे भाग रही है। दोस्तों, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है एडटेक सेक्टर में, जो है पोचिंग ऑफ स्टाफ। इसका मतलब है एक बड़ा इंस्टीट्यूशन एक छोटे इंस्टीट्यूशन के टीचर्स को ज्यादा पैकेज देके अपने पास बुला लेता है। दोस्तों, आज ये काफी बड़ी समस्या बन गई है इस सेक्टर में, जो कि छोटे प्लेयर्स को काफी परेशान करती है। दरअसल एक स्टूडेंट का कनेक्शन एक टीचर से होता है, ना कि एक कंपनी से। तो जैसे ही एक टीचर एक इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाता है और भले ही वह इंस्टीट्यूशन उस कोर्स के लिए ज्यादा पैसे डिमांड कर रहा हो, पर क्योंकि वह स्टूडेंट उस टीचर से ज्यादा कनेक्ट कर पाता है, तो वह उसी इंस्टीट्यूशन के कोर्स परचेज कर लेता है उसी टीचर से पढ़ने के लिए। दोस्तों, इस बड़ी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे आपसे एक अगली ही ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।